हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो होने वाला है करियर से लेकर सरकारी नौकरी को लेकर। मुख्यतः हमारी वीडियो का विषय आज होने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए और अपनी राय भी दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। आज के समय में हमारा युवा वर्ग है वो सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और सरकारी नौकरी को करने की बहुत ज़्यादा चाह रखता है, क्योंकि आज के समय आप देखते होंगे कि रील्स का और वीडियोस का, यूट्यूब वीडियोस का ऐसा समय आ गया है कि जो सरकारी नौकरी में जाते हैं या जिनकी लगती है उनको इस प्रकार दिखा दिया जाता है वीडियो में कि इनकी जीवन एक ऐसा जीवन हो जाता है सरकारी नौकरी के बाद जैसा किसी और नौकरी में या किसी और काम को करके नहीं हो सकता। तो उस चमक धमक से प्रभावित होकर जो हमारा 12th पास युवा है या फिर जो ग्रेजुएशन पास है, वो युवा अधिकतर ज़्यादातर अपनी स्थिति को जाने बिना, अपनी घर की स्थिति को जाने बिना, अपनी क्षमता को जाने बिना, अपनी कार्य क्षमता को जाने बिना, किसी भी चीज़ को जाने बिना उस चीज़ में कूद पड़ता है और फिर साल दर साल अपने मन में सपने बनाते रहता है, सोचता रहता है और पेपर देता रहता है, जिसमें से कुछ लोगों को सफलता मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। तो इस चीज़ में आप ज्योतिष विज्ञान की सहायता ले सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। आप अपने समय को देखकर, अपनी स्थिति को देखकर ये समझ सकते हैं कि आपका जो ये काम है, सरकारी नौकरी लगने का काम है, ये आपका बहुत आसानी से हो जाएगा या बहुत स्ट्रगल के साथ होगा। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि आपके इस काम में, आपके वर्तमान समय में स्ट्रगल है, समस्याएं हैं, तो आप सिर्फ उसी काम के सहारे नहीं रहोगे। क्योंकि आज का युवा सोचता है कि सिर्फ उसको सरकारी नौकरी ही करनी है और कुछ नहीं करना है। इस कारण आजकल डिप्रेशन और मानसिक समस्याएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं युवा वर्ग में। तो आप इस चीज़ को कुंडली से देखकर जान सकते हैं और फिर आप नौकरी की तैयारी करते रहें, पेपर देते रहें, लेकिन साथ में अपना दूसरा कुछ काम भी करते रहें। इस चीज़ की जो समझ है वो आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। तो इस चीज़ में आप ज्योतिष की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ एक ही काम करके आप जीवन जी सकते हैं और अगर ये काम नहीं होता है तो आप जीवन नहीं जिएंगे, तो ये बहुत गलत दिशा में युवा वर्ग जा रहा है, जिसको संभालने और दिशा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपनी कुंडली को खोल सकते हैं और देख सकते हैं। आप कुंडली में देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी से संबंधित आपकी जो स्थितियां हैं कितनी अनुकूल हैं या कितनी कष्ट भरी हैं। क्योंकि किसी की नौकरी बहुत जल्दी लग जाती है, किसी की थोड़ी लेट लगती है, किसी की बहुत ज़्यादा लेट लगती है। आप इन स्थितियों को अपनी कुंडली, अपने हाथ में देख सकते हैं और इस चीज़ को देखकर, समझकर आप अपने जीवन में उस काम को भी करते रह सकते हैं और अपनी दूसरे काम को भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन प्रभावित ना हो, आपके जीवन के जो बाकी काम है वो होते रहें। क्योंकि ये पूर्णतः मेहनत पर निर्भर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ प्रतिशत भाग्य का भी होता है। ये आपको मानना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, यूपीएससी को देख लीजिए, पीसीएस को देख लीजिए, किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्जाम को देख लीजिए, आपको ये मानना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को अपनी कुंडली या ज्योतिष के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी जो कुंडली है ये आपका लगन भाव होता है। लगन का मतलब होता है कि व्यक्तित्व कितना मजबूत है, व्यक्ति कितना महत्वाकांक्षी है, व्यक्ति कितना लगातार मेहनत करने वाला है, व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कितना खुद को संभालने वाला है। ये जितना मजबूत होगा, व्यक्ति उतना अच्छा काम करने वाला होगा, उतना अच्छा डेडिकेशन वाला होगा। ये मजबूत कैसे होगा? जैसे मैं बताता हूँ कि जो 12 राशियाँ होती हैं, 1 से लेकर 12 नंबर तक की 12 राशियाँ होती हैं, और 12 राशियों में से जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1, तो 1 का मतलब है मंगल। एक राशि, जो 1 नंबर की राशि है वो मेष राशि है और मेष राशि का जो स्वामी बनता है वो मंगल बनता है। अब आप देखिए मंगल कुंडली में अगर यहीं पर बैठा हुआ हो, क्योंकि अगर आपकी कुंडली 1 नंबर से शुरू हो रही है, यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मंगल यहाँ पर बैठा हो या मंगल यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ बैठा हो, तो आप, ये तो मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में अगर 1 नंबर से है तो आप मंगल की स्थिति देखिए, तो आप अपने लग्नेश को पहचान जाएंगे, अपने व्यक्तित्व को पहचान जाएंगे कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है।
क्योंकि व्यक्ति के जो गुण हैं, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति की जो सोच है, व्यक्ति की जो ऊर्जा है, वही उसके भविष्य का निर्माण करती है। तो आप अपनी कुंडली से अपने गुण, अपनी ऊर्जा, अपना व्यक्तित्व तो जान सकते हैं। तो आप अपने लग्नेश को देखिए कि आपका लग्नेश कितना मजबूत है। उसके बाद आप देखिए कि जो सरकारी नौकरी होती है, सरकारी नौकरी का मतलब होता है कि आपको जो पैसा मिलेगा, आपको जो तनख्वाह मिलेगी, वो मिलेगी जनता के पैसे से। और ये जनता का भाव होता है, वो चतुर्थ भाव होता है। ये जनता का भाव होता है, ये होता है चतुर्थ भाव। ये व्यक्ति के मन का होता है, व्यक्ति की माता का होता है, व्यक्ति के सुखों का होता है और व्यक्ति के खुद के घर का होता है। तो आप देखिए ये चतुर्थ भाव है और किसी भी भाव से उसका अगला भाव, जैसे कि ये चतुर्थ है तो ये पंचम, चतुर्थ से किसी भी भाव से अगला भाव, चतुर्थ से दूसरा भाव, किसी भी भाव से जो दूसरा भाव होता है वो उसका धन भाव होता है। जैसे कि ये आपका लगन है तो ये इसके दूसरा आपका ये धन, ये आपका धन को बताएगा, ठीक। और जैसे ये है, ये आपका पराक्रम, तो ये आपका पराक्रम तो है, लेकिन ये आपका लगन है, ये आपके छोटे भाई, तो ये जो चौथा भाव बताएगा ये आपके छोटे भाई का धन बताएगा। तो इस प्रकार किसी भी भाव से उसका अगला भाव धन की स्थिति को बताता है। जैसे कि ये जनता का भाव है तो ये जनता का भाव हो गया और ये जनता से अगला भाव हो गया जनता का धन। तो आप देखिए कि ये जनता का भाव है और ये जनता का धन है। किसी भी भाव से उसका अगला भाव उसका धन होता है, तो ये जनता का धन। आप देखिए कि आपको जो नौकरी पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी महीने की, वो जनता के धन से मिलेगी। तो आप अपनी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी को देखिए। पहले तो आप लग्नेश को देखिए डेफिनेटली कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। उसके बाद आप देखिए पंचम भाव को, क्योंकि पंचम भाव होता है जनता का धन। तो आपको जनता का धन की जो स्थिति है आपकी कुंडली में कैसी है, कहीं वो 0 डिग्री पे ना हो, 1 पे ना हो, ठीक है, और या 29-30 पे ना हो, मतलब कमजोर ना हो, किसी भी प्रकार से नीच राशि में ना हो, या जो शत्रु ग्रह के नक्षत्र में ना हो, तो आप उसको देख सकते हैं। आप इस भाव को देखिए कि ये कितना बली है। ये पंचम में हो सकता है, नवम, दसम, कहाँ भी, जहाँ भी हो, मतलब ये कुंडली का केंद्र हो। कुंडली में यहाँ 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 जहाँ मैंने ये निशान बने, इन किसी भाव में, ये इसमें कहीं भी हो तो ग्रह अच्छा फल देते हैं। बाकी जगह और ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन इन भाव में मुख्यतः ग्रह अच्छा फल ही देते हैं। उसके बाद आप अपनी कुंडली में देखिए जो 5 नंबर की राशि है, मतलब सिंह राशि को, क्योंकि जो कालपुरुष होता है, मतलब नेचुरली जो 5 नंबर की राशि होती है वो सिंह राशि होती है। मतलब अपने पंचम भाव की स्थिति को देखिए पहले कि आपकी पंचम भाव की स्थिति कैसी है। उसके बाद आप अपनी कुंडली में सिंह राशि को देखिए। मान लो आपकी कुंडली में सिंह राशि यहाँ पर लिखी है या कहीं भी लिखी है, मैंने यहाँ पर दिखाया, कहीं भी लिखी हो सकती है या यहाँ पर भी लिखी हो सकती है। आप देखिए कि इसको शनि देख रहा हो, इसको राहु देख रहा हो, या इसको मंगल देख रहा हो, या फिर इसको केतु देख रहा हो। मतलब जो जितने पापक ग्रह देखेंगे इस राशि को, उतनी आपकी सरकारी नौकरी लगने की संभावनाएं कम होंगी। और इस राशि की बात की मैंने, सूर्य की बात नहीं की है, इस राशि की बात की है। इस राशि को जितने शुभ ग्रह देखेंगे उतनी आपकी नौकरी लगने की संभावनाएं अच्छी होंगी, या इस राशि में जो शुभ ग्रह बैठे होंगे तो भी आपकी नौकरी लगने की संभावनाएं अच्छी होंगी, या इस राशि में पापक ग्रह बैठे होंगे तो नौकरी लगने की संभावनाएं कम होंगी। एक तो तरीका आप इस प्रकार देख सकते हैं। इतना देखने के बाद आप देखिए अपनी कुंडली में पंचम भाव और दसम भाव को, मतलब इसका स्वामी कौन है, इसका स्वामी कौन है। जैसे कि किसी भी यहाँ पर अगर 4 नंबर लिखा है, आप देखिए आपके इस भाव में 4 नंबर लिखा है और इस भाव में 11 नंबर लिखा है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसमें 11 ही आएगा। तो आप देखिए इसका स्वामी कौन बनता है, शनि। इसका स्वामी कौन बनता है, चंद्रमा। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं भी, मान लो यहीं पे बैठे हैं शनि और चंद्रमा, या यहाँ पर बैठे हैं शनि और चंद्रमा, कहीं भी बैठे हो, एक साथ बैठे हो, तो ये भी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग को बहुत मजबूत। कहने का मतलब यह है कि पंचम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी में जितनी अच्छी कॉम्बिनेशन होगा, उनका कॉम्बिनेशन जितना अच्छा होगा, जितने दोनों बली होंगे, डिग्री वाइज बली होंगे, उतना आपके जीवन में सरकारी नौकरी लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत अच्छी होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होगा तो ही लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, लेकिन ये अधिकतर संभावनाओं को दिखाता है, मेजर संभावनाओं को दिखाता है ये कि इस प्रकार की स्थिति अगर आपकी कुंडली में है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप देखिए कि आपका जो, क्योंकि सरकारी नौकरी विशेषतः एक नौकरी है, ये एक बिजनेस नहीं है, ये एक नौकरी है। तो नौकरी के लिए आपको आपका कर्म, आपके कर्म का संबंध देखिए। अगर आपका कर्म तीसरे में है, छठे में है, तो आप अच्छे तरह से कर सकते हैं। 11वें में है
पंचम में है, दसम में है, नवम में है, लगन में है तो कर सकते हैं। अदरवाइज मान लो आपका दसम का स्वामी सप्तम में है, तो आप अगर सरकारी नौकरी करते भी हैं तो आप उसमें सुख नहीं ले पाएंगे। आप अंत में बिजनेस ही करेंगे, क्योंकि ये आपकी कुंडली में है कि आपको बिजनेस करना ही ज़्यादा आपके लिए सुलभ है, और आपका मन तन जिसे भी आपको शांति मिलेगी वो बिजनेस करके ही मिलेगी। बिजनेस करके आप अपने आप को सफल मान पाओगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप सफल हो, चाहे आप सरकारी नौकरी कर ले। लेकिन आपका दसम भाव स्वामी सप्तम में, तो ये बिजनेस का भाव है, तो आपका सिर्फ कर्म है वो बिजनेस से जुड़ रहा है। आप देखिए डायरेक्ट, अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो आप 100% आप अपने बिजनेस में जाइए, या आप अपना कोई छोटा बिजनेस शुरू करिए और फिर सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करिए, या अपना छोटा काम शुरू करिए जब आप, तो आप इस स्थिति में रहकर अपने जीवन में परेशान नहीं होंगे। तो आप अपनी कुंडली देखिए, मान लो आपका ये स्थिति है, इसके बाद अगर ये छठे में है तो आपका कर्म नौकरी से उठ गया। अब आपको डेफिनेटली नौकरी ही करनी चाहिए, क्योंकि आपको बिजनेस में लॉस होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप अपने आप अपने देखिए कि आपके 10 में आपका कर्म भाव कहाँ जुड़ा है। फिर आप अपने दसम और पंचम की स्थिति को देखिए, दोनों कितनी मजबूत है, कितनी दृष्टि संबंध है, कितना उनमें योग है। जितना उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, जितना भी अच्छा होगा, उतना वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत बेहतर होगा। और उसके बाद देखिए आप अपने कुंडली में जो पंचम भाव की जो सिंह राशि है, मतलब 5 नंबर की राशि, उस पर कितने शुभग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये भी आप अपनी कुंडली में देखिए। उससे भी आपके जीवन में सरकारी नौकरी के योग आसानी से बनते हैं। इन सब को देखने के बाद आप अपनी कुंडली में अपनी दशा देखिए कि आपकी दशा किस प्रकार की चल रही है। अगर आपकी दशा विपरीत है, आपके जो जैसे कि आपका ये लग्नेश है, जैसे सूर्य है और आपको दशा चल रही है सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, तो आप डेफिनेटली जाइए, आपको बहुत कम संघर्ष में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। मान लो आपका लग्नेश सूर्य है, आपको चंद्रमा दशा चल रही है आपको सूर्य की, राहु की, तो आपको समस्या होगी। आप बहुत ज़्यादा बहुत कठिन परिश्रम भी करेंगे तो भी आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी जिसके आप हकदार होंगे, जिसको आपको जरूरत होगी, जिसके आप जो क्षमता है वो रखते हैं। तो अब अपनी दशा को देखिए, दशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है। अगर दशा आपके अनुकूल है तो आप डेफिनेटली जाइए और इस क्षेत्र में जाइए और अपने आप को आप सफलता देखे हुए पाएंगे, सफलता प्राप्त हुए पाएंगे। अगर आपकी दशा अनुकूल नहीं है तो आपको बहुत संघर्ष होगा, बहुत समस्या आएंगी, बहुत प्रॉब्लम आएंगी। चाहे आपकी स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम जरूर आएंगी। तो आप इतना अपनी कुंडली से जान सकते हैं। इसके बाद आप अपने हाथ में देखिए कि क्या क्या स्थितियाँ अपने हाथ में देख सकते हैं। अपने हाथ में देखने के लिए आप अपने हाथ में चीज़ों को देखने के लिए कृपया दोनों हाथों में देखिए, आप एक ही हाथ में मत देखिए। जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य का संबंध सरकारी नौकरी से माना जाता है, विशेषतः सिंह राशि से, ये सूर्य से। तो हाथ में जो सूर्य या सिंह राशि का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो जो तीसरी उंगली होती है उसके नीचे होता है। आप देखिए कि आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा है, अगर तो आप के लिए ये बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, आप उसमें कर सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। मान लो आपके हाथ में योग तो स्थिति है, लेकिन इसमें ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, या फिर ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, मतलब किसी भी प्रकार से इसमें कट है, किसी प्रकार से इसमें स्थितियाँ खराब। मान लो दो भी, किसी की दो भी हो सकती हैं तो वो और अच्छा है, लेकिन इसमें अगर कट रहेंगे, किसी प्रकार का कट रहेगा, या ऐसे होगी, या फिर ऐसे होगी किसी भी प्रकार से, या यहाँ से कोई लेखा काट दे या यहाँ से काट दे, तो ये स्ट्रगल को बढ़ाती है, परेशानियों को बढ़ाती है, समस्या को बढ़ाती है। अगर साफ सुथरी लाइन होगी तो ये आपके लिए अच्छा है, आप इसमें डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर अच्छी नहीं है तो आप फिर विचार कर सकते हैं जाने में। उसके बाद आप देखिए आपकी जो ये वाला उंगली है, इसके नीचे थोड़ा पोर्शन जो है वो उठा हुआ होना चाहिए, पोर्शन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर क्रॉस हो, यहाँ पर ट्रायंगल हो, यहाँ पर लाइनें सीधी सीधी लाइनें भी हों तो भी ये चलेगा, तो भी ये पर्वत अच्छा होगा। आपका ज्ञान का जो स्तर है वो आप उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि आपका गुरु ग्रह ये अच्छा दिखाता है। उसके बाद आपके हाथ में ये होना चाहिए, एक ये होती है भाग्य रेखा जी, ये भाग्य रेखा साफ सुथरी होनी चाहिए। आप किसी के हाथ में होगी, मान लो ऐसी होगी, तो ये उतनी अच्छी भाग्य रेखा नहीं होगी, ये आपको समस्याएं देगी, संघर्ष देगी, गलत डिसीजन आपसे करवाएगी। क्योंकि भाग्य रेखा का मतलब है यहाँ से आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत उंगली तक जो उठावा होता है, बीच की उंगली का भाग वहाँ तक जानी चाहिए। तो ये स्थिति आपके हाथ में होती है। और मान लो इसमें ऐसे जुड़ता है कोई लाइन, या फिर ऐसे जुड़ती है कोई लाइन, ये उतना ही और अच्छा है, आपके भाग्य के लिए आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन आप देखिए कि हाथ में इस प्रकार की लाइन हो, यहाँ पर इस प्रकार का क्रॉस हो, या फिर कैसे भी हो, मतलब लाइन हो, क्रॉस हो, ट्रायंगल हो, और इस तरह की स्थिति हो। मतलब आप देखिए यहाँ पर ऐसी लाइन हो, एक सही सी साफ सुथरी सी लाइन हो,
ये और यहाँ पर एक क्रॉस हो, यहाँ से जो लाइन जा रही हो वो ऐसे जा रही हो, पूरी पूरी लाइन होनी चाहिए, तब जाकर ये स्थिति बनती है, अच्छी बनती है। विशेषतः इतनी आपके हाथ में स्थिति होनी चाहिए, साफ सुथरी स्थिति होनी चाहिए। तो आप और इन्हीं चीज़ों को आप देखिए कि आपके इस हाथ में भी लाइन हो, इस हाथ में भी भाग्य रेखा हो, ठीक है, ये पर्वत भी आपका उठा हो, यहाँ पे ट्रायंगल हो या क्रॉस हो, किसी प्रकार की, मतलब जो कॉम्बिनेशन आप एक हाथ में देखेंगे वही आप हाथ दूसरे हाथ में देखेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी। और इन स्थितियों का भी आपके हाथ में है, आपकी कुंडली में जो मैंने बताया कुंडली से संबंधित वो भी स्थिति आपके हाथ में, तो फिर आप बड़े आसानी से इस फील्ड में जा सकते हैं। और मतलब ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी फील्ड। अगर स्थितियां कमज़ोर हैं तो फिर आप बड़ा विचार करके सोच समझ के अपने जीवन के निर्णय को लें। ये बहुत समय खराब करता है जीवन में, ये भी आप देखना होगा, क्योंकि आजकल बहुत समय इस समय काम में लोग लगा रहे हैं, तो आप इसमें लगाइए, करिए, लेकिन इसको बड़ी समझदारी से कीजिए, ताकि आपकी जो जीवन है, आपकी जो जीवन की दूसरी जो काम है उन पर प्रभाव कम से कम पड़े, ये आप समझिए। हाथ में और आप देखिए यहाँ एजुकेशनल लाइन भी होती है, एजुकेशन लाइन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये छोटी छोटी होती हैं, आप इनको देखने का प्रयास करिए, जितना आप समझ सकते हैं देख सकते हैं। विशेषतः आप मुख्यतः बस इन्हीं चीज़ों को देखिए, कुंडली में भी और अपने हाथ में भी। और कुंडली में कुछ मुख्य सूत्र इस प्रकार होते हैं, जैसे कि 1 नंबर लिखा है और यहाँ पर सूर्य लिखा है, तो आप बहुत आसानी से सफलता प्राप्त करोगे। ये आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, ये आपकी कुंडली का कहती है कि आपकी कुंडली में 1 नंबर में सूर्य है और 10 से 20 डिग्री में है, तो आप जरूर सफलता प्राप्त करोगे, ये तय है। अब आपकी दशा पर निर्भर करता है, दशा अच्छी है तो आप जल्दी कर लोगे, अगर दशा अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ा लेट कर पाओगे। सूर्य अगर इस भाव में भी लिखा हुआ है तो भी आप सफलता प्राप्त करोगे, अगर आप करना चाहते हो, आप प्रयास करते हो तो भी आप कर पाओगे। सूर्य अगर यहाँ पे लिखा है तो भी आप कर पाओगे, ये तय होता है। यहाँ पर सूर्य होता है तो भी आप कर पाओगे, यहाँ पर राशि कुछ भी हो, लेकिन आप सूर्य की स्थिति देखिए, आप कर सकते हो, ये आपकी स्थिति। यहाँ पर भी सूर्य अगर होता है तो भी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में जाकर अपना काम कर सकता है, यहाँ पर भी सूर्य हो तो भी कर सकता है। ये स्थितियां यहाँ पर बनती हैं। तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए और समझिए, और समझकर एक निर्णय लीजिए, निर्णय पर पहुंचिए, तो आप अपने जीवन में सुख को पाएंगे, जीवन में सुख ही पाएंगे, क्योंकि सुख को पाएंगे। क्योंकि अगर आप बिना कुछ सोचे समझे चले जाते हैं और उसके बाद आपको एक बार सफलता नहीं मिलती, 2 बार नहीं मिलती, 30 बार, तो आपके मन में जो चलता रहता है, आपके मन में कि मुझे अब मिलेगी। क्योंकि आजकल जो कोचिंग वाले भी हैं वो भी कहते हैं और मेहनत करो, और मेहनत करो, और मेहनत करो। मेहनत करनी चाहिए, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन आपको सोच समझकर जाना चाहिए, सोच समझकर मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि कोचिंग वाले आजकल बिजनेस भी करते हैं, आपको भी पता है, और उनका काम बिजनेस चलाने का है, लेकिन आपको सिर्फ तैयारी कर कर अपना पेपर निकालना है, तो आप पेपर निकालने पर ध्यान दीजिए। और अगर आप स्थितियां आपके अनुकूल हैं तो आप आप किसी के जाल में मत फंसिए, कहने का मतलब ये है। खुद की समझ से निर्णय लीजिए और निर्णय लेकर इस काम को करिए, क्योंकि आपको इसमें समय जरूर देना चाहिए। इस काम के लिए आपको जिंदगी उतरना चाहिए, इस फील्ड में काम करना चाहिए, समय देना चाहिए, लेकिन कितना समय देना है, कब तक समय देना है, आप अपनी जो कुंडली के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। आप ब्लाइंडली या अंधे होकर बिल्कुल इस काम में लगे रहिए और कुछ आसपास देखिए ना, तो आपको उसमें समस्या हो सकती है, आपके घर परिवार वालों को भी समस्या हो सकती है। आप इसमें जाइए, कीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझकर, देखभाल कर हर चीज़ को आप कीजिए, तो आपको जीवन में लाभ जरूर मिलेगा। और वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ अच्छा लगे, तो आप वीडियो में कमेंट कर बताइए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।